वह बच्चा श्रुति के पास आकर कहता है कि अब वह भी नहीं बचेगी। कुछ मिनटों के बाद वह भी उनके जैसी हो जाएगी। श्रुति बिल्कुल डर जाती है और पूछती है कि तुम क्या कह रहे हो? कौन मारेगा मुझे और क्यों मारेगा मुझे? मैंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। मैं तो अपने गांव जाने के लिए इस ट्रेन को पकड़ा था। वह बच्चा श्रुति से कहता है कि आज से 20 साल पहले यह ट्रेन उसी प्लेटफॉर्म से रवाना हुई थी जहां से आपने यह ट्रेन लिया था। मैं अपने पूरे परिवार के साथ इस ट्रेन पर सवार था। बाकी बहुत सारे लोग इस ट्रेन पर थे। ट्रेन जैसे ही स्टार्ट होती है, कुछ ही मिलों का सफर तय करने के बाद हमें यह पता चलता है कि ट्रेन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है और सभी के जेवरात पैसे लूट रहे हैं। ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल मच गया था। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। चेनें खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश की जा रही थी, पर ट्रेन नहीं रुक रही थी। बाद में पता चला कि डाकू ने ड्राइवर को मार कर बाहर फेंक दिया था और उनके साथी ही ट्रेन को चला रहे थे। उनमें से उनका सरदार भीमसेन, जो कि बहुत ही बदमाश और बहुत ही क्रूर आदमी था, उसने सभी लोगों के गहने, यहां तक उनकी जरूरी चीजें, पैसे, सभी कुछ लूट लिए थे और अपने साथियों के साथ मिलकर अपनी तलवारों से सभी लोगों को काटते और मारते जा रहे थे। उसने बड़ी निर्दयता के साथ सभी की हत्या कर दी। बच्चों तक को नहीं छोड़ा। सभी कोई चीखते चिल्लाते रहे और किसी के भी जान को बख्शा नहीं गया। पर ट्रेन में तकनीकी खराबी होने के कारण ट्रेन का इंजन बिगड़ गया था। लाख कोशिशों के बावजूद भी ट्रेन नहीं रुकी और जाकर झीलमती नदी में गिर गई। यह नदी रामपुर से बस कुछ ही मीटर की दूरी पर था। देखते ही देखते पूरे ट्रेन ने जल समाधि ले ली। उन डाकुओं का इरादा पूरी ट्रेन लूटने का था, क्योंकि उन्होंने इस बोगी से शुरुआत की थी। इस बोगी के लोगों को तो वह पहले ही मार चुके थे और बाकी यात्री जो बाकी बोगी में बचे हुए थे, उनकी भी जान इस नदी में डूबने के कारण हो गई। आपने जिस स्टेशन में रुककर इस ट्रेन का आने का इंतजार किया था, दरअसल यह ट्रेन सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जो रामपुर जाने के लिए उठते हैं। यह ट्रेन किसी को नहीं दिखाई देती सिवाय रामपुर जाने वाले यात्रियों को। वह उन हर एक यात्रियों को जान से मार देते हैं जिनकी मंजिल रामपुर गांव होती है। आपने जिस उल्टे पैरों को आते हुए देखा था, यह और कोई नहीं, उनका सरदार भीमसेन ही था। जो आज भी हमें मार रहा है, वह आज भी सभी को मारता है। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, साथ ही साथ हमारी आत्मा भी आज तक भटक रही है। श्रुति को मानो सांप सूंघ गया हो। उसे अपनी मौत अब अपने सामने दिखाई दे रही थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह उस बच्चे से पूछती है, क्या इस चीज का कोई हल नहीं है? क्या इस चीज को रोका नहीं जा सकता है? और उस बच्चे ने ना में सर हिलाया और देखते ही देखते श्रुति की आंखों के सामने से ओझल हो गया। भूति अब बहुत ज्यादा घबरा गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोचने समझने की शक्ति तो पहले ही खी हो चुकी थी। वह एक भूत बनकर एक सीट पर जाकर बैठ जाती है और अपने माता पिता को याद करने लगती है। श्रुति का मोबाइल फोन ट्रेन में आने के बाद से ही स्विच ऑन ऑफ हो गया था। लाख ऑन करने के बावजूद भी ऑन नहीं हुआ था। श्रुति काफी मायूस हो चुकी थी। उस वक्त उसे लगा था शायद उसका फोन खराब हो गया है। वह वापस अपने फोन की स्टार्ट करने का ट्राई करती है, पर फोन ऑन ही नहीं हो रहा था। उसने जोरों से फोन को पटक कर अपने नजरों से दूर कर दिया। अचानक से उसका ध्यान अपनी बैग की तरफ जाता है और उसे याद आता है कि घर से निकलते वक्त उसने अपने बैकपैक में अपने सभी जरूरी चीजें को ध्यान से रख दिया था और साथ ही साथ उसने एक साफ बस्ते में गीता रखी थी, जो कि वह हर रोज पढ़ा करती थी। श्रुति को मानो एक उम्मीद की किरण नजर आई। उसने जल्दी से अपने बैग को खोला और उस बस्ते से गीता को बाहर निकाला और उसे अपने सर से लगाकर प्रणाम करने लगी। वह ईश्वर से प्रार्थना करने लगी थी, अब वही उसे बचाए और वही उसे रास्ता दिखाएं। वह अपने हाथ में गीता लिए आस्ते आस्ते आगे की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ दूर कुछ कदम चलने के बाद श्रुति को अब साफ साफ सभी कोई दिखाई देने लगता है। ट्रेन में अब काफी भीड़ हो चुकी थी। सभी मरे लोग श्रुति को एकटक ताके जा रहे थे। श्रुति उनकी नजरों से बचते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। न जाने ऐसा क्या हुआ कि श्रुति जैसे जैसे अपने कदम बढ़ा रही थी,
वैसे वैसे ही ट्रेन के अंदर रास्ता बनते जा रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते भूति एक जगह पहुंच जाती है जहां ट्रेन का इंजन था। वह देखती है कि वह डाकू भीमसेन बड़े ही गुस्से से श्रुति को देख रहा था। वह उस इंजन के बिल्कुल ही करीब खड़ा था। उसके हाथों में एक बड़ी सी तलवार थी, मानो वह तलवार चलाकर श्रुति का गला काटने ही वाला था। वह बड़े ही भयंकर स्वर में भूति से कहता है, ए लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने इस किताब के जरिए लड़ेगी? चल फेंक इसे, नहीं तो मैं तेरा गला यही काट कर रख दूंगा। श्रुति काफी डर रही थी, पर उसे एक बात का अंदेशा हो गया था। मानो या ना मानो, वह डाकू पवित्र गीता की किताब को देखकर घबरा रहा है, डर रहा है। मानी उसे कुछ घबराहट सी हो रही थी। इस बात का फायदा उठाते हुए श्रुति दबदबाते हुए स्वर से कहती है कि भीमसेन, तुम्हारी क्रूरता के कारण कई निर्दोषों की जान गई। बेहतर यही होगा कि तुम अब यहां से चले जाओ, वरना ईश्वर तुम्हें माफ नहीं करेंगे। वह तुम्हें नरक की अग्नि में ढकेल देंगे। यह सुनते ही मानो भीमसेन के बदन में आग लग जाती है और वह बड़े ही भयानक आवाज में चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज से सारा ट्रेन गूंज उठा था। श्रुति डर के मारे थर थर कांप रही थी, पर साथ ही साथ वह अपने भगवान गीता को जोर से अपने बाजुओं में पकड़े हुए थी। वह गीता खोलती है और उसमें से एक अध्याय को पढ़ने लगती है। उसके उस अध्याय के पाठ करने से भीमसेन मानो पागल हो रहा था और जोर से चिल्ला रहा था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह कभी गायब होकर कहीं और दिखता, कभी गायब होकर श्रुति के पीछे खड़ा हो जाता। यहां वहां कर रहा था। वह दर्द से छटपटाने लगता है और श्रुति को पाठ करने से रोकने के लिए कहता है। श्रुति पाठ करना नहीं रोकती है, वह अपना पाठ किए जाती है। श्लोक अब बस खत्म होने वाला था। श्लोक पढ़ते पढ़ते श्रुति को पूरे 1 घंटे बीत चुके थे। श्रुति देखती है कि सामने भीमसेन नहीं है, ना ही कोई आत्मा उसे दिख रही है। वह खड़ी हो जाती है और दौड़कर वापस से ट्रेन की अंदर की तरफ भागने लगती है। वह देखती है कि झीलमती नदी सामने ही है। श्रुति घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसका बचना मुश्किल है, ट्रेन नदी में गिर जाएगी जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। देखते ही देखते ट्रेन बड़ी जोरों से नदी में गिरने लगती है। श्रुति बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। ट्रेन जैसे ही नदी में गिरती है, श्रुति को दिखाई देता है कि सभी मरे हुए लोग नदी के अंदर श्रुति की तरफ बढ़ रहे हैं। श्रुति पहले ही आधी मर चुकी थी, पर वह नजारा देखने के बाद उसकी आंखें कब बंद हो गईं, पता ही नहीं चला। थोड़े समय बाद श्रुति की आंखें खुलती है। वह अपने आप को रामपुर के स्थानीय हॉस्पिटल में पाती है। उसे काफी आश्चर्य हो रहा था। उसे भरोसा ही नहीं रहा था कि वह बच कैसे गई। डॉक्टर से उसे पता चला कि झीलमती नदी के आसपास कुछ मछुआरों ने उसे इसके पास देखा, क्योंकि उसकी सांसें उस वक्त तक चल रही थी। ये लोग फौरन उसे अस्पताल ले आए। भूति को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि शायद उन आत्माओं ने ही भूति की मदद की है, क्योंकि वे उस वक्त बीचों बीच उस गहरी नदी में डूब गई थी। सैर कर किराने जाने की शक्ति पहले से ही उसके शरीर में बद्धी नहीं थी। भूति मन ही मन उन आत्माओं का शुक्रिया कर रही थी, भगवान का शुक्रिया कर रही थी, उन मछुआरों का शुक्रिया अदा कर रही थी। भूति की उसका मोबाइल फोन मिलता है और वह अपने मोबाइल फोन से अपने माता पिता को फोन करती है। उसके माता पिता शाम तक भूति को लेने आ जाते हैं। श्रुति अपने घर रामपुर आ चुकी थी और यह अभी भी मायूस सी दिखाई दे रही थी। उसने अपने माता पिता को सारी बात बता दी थी। उसके माता पिता भी काफी परेशान हो गए थे। इन सब बातों को सुनकर वह श्रुति को दिलासा दिए जा रहे थे कि अब कुछ भी उसके साथ ऐसा नहीं होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह उन सब बातों को भूल जाए, वे घर में अच्छे से पूजा पाठ करवा देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामपुर में कुछ दिन रहने के बाद श्रुति तय करती है कि वापस से वह उसी स्टेशन रविपुर पर दोबारा जाएगी। वह देखना चाहती थी कि उसे वापस से वह ट्रेन दिखती है कि नहीं। उसने अपने माता पिता को कुछ नहीं बतलाया और चुपचाप ट्रेन पकड़कर रविपुर स्टेशन के लिए चली गई। स्टेशन पर जाकर वह बैठ जाती है और वहां से रामपुर का टिकट काटती है। वह देखती है कि वापस से वही वृद्ध महिला जिसने उस दिन श्रुति को चाय पिलाई थी, वही श्रुति के पास आती है और कहती है, बेटा अब ट्रेन यहां नहीं आएगी,
श्रुति आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे जानती है कि वह उसी ट्रेन के सिलसिले में आई हुई है। पुति बड़े कौतूहल नजर से उस वृद्ध महिला की तरफ देखती है। वह वृद्ध महिला भूति की तरफ एक प्यारी सी मुस्कान देते हुए कहती है कि बेटी, उन डाकुओं ने मुझे भी मार डाला था। मेरी भी आत्मा इसी प्लेटफॉर्म में भटकती रहती थी, पर तुम्हारे कारण वे सभी आत्मा और मैं भी मुक्त हो चुकी हूं। वह ट्रेन अब और किसी को तंग नहीं करेगी, ना ही वह डाकू। तुमने उस रोज गीता का पाठ कर कर उस बुरी आत्मा को ट्रेन से भगा दिया था, और साथ ही साथ उस ट्रेन में तुमने अपने पवित्र गीता को छोड़ भी दिया, जिसके प्रभाव से ट्रेन की सारी आत्मा मुक्त हो गई थी। मुझे भी उन लोगों ने जान से मारकर इसी प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया था। मैं यहां बरसों से काम कर रही थी। मैंने उन्हें उस ट्रेन पर चढ़ते हुए देख लिया था, और इसीलिए मैंने उन्हें रोकना भी चाहा, पर उन्होंने उसी वक्त मुझे जान से मार दिया था। पर मैं अब खुश हूं। वह बुरी आत्मा उस ट्रेन को छोड़कर चली गई, सारे लोग मुक्त हो गए, तो मुझे भी मुक्ति मिल गई। यह बोलते हुए वह वृद्ध महिला श्रुति की आंखों के सामने से गायब हो जाती है। इस बार श्रुति को जरा सा भी भय नहीं लगा। वह इस बात से बहुत खुश थी कि सारे लोगों को मुक्ति मिल चुकी है। रामपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी, और इस बार यह कोई भूतिया ट्रेन नहीं, एक साधारण ट्रेन थी। श्रुति उस ट्रेन पे जाकर बैठ जाती है और अपने गांव की तरफ बढ़ चलती हैं।